नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम 7 बजे देश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन देश तक आप देख रहे हैं। देश तक में सबसे पहले बात हम कोरोना से जुड़ी हुई तमाम खबरों की करेंगे, अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 24,942 हो गई है। 24,942 यानी कि 25,000 के करीब यह आंकड़ा जा पहुंचा है, जबकि 779 मरीजों की अब तक मौत हो गई है कोरोना की वजह से। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि 5,210 मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,817 मरीज बताए जा रहे हैं। दूसरी अहम खबर यह है कि आईसीएमआर ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। हम आपको बता दें कि राजस्थान, बंगाल, पंजाब समेत कई राज्यों ने टेस्टिंग किट की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे। इसी वजह से आईसीएमआर की ओर से लिया गया है ये बड़ा फैसला। वहीं देश में कोरोना से अब तक 18,953 लोग बीमार हैं। जो एक्टिव केस हैं ये उनकी तादाद है, जबकि कोरोना के अब तक कुल 24,942 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 5,209 अभी जो आंकड़ा हमारे पास आया है ये आंकड़ा बढ़ गया है। 5,210 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,817 मरीज महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अगर किसी एक राज्य में है तो वो यही राज्य है। और इसी वजह से अब एक एक करके जो बड़ी खबरें हैं कोरोना से जुड़ी हुई, उसके बारे में जल्दी से आपको हम जानकारी दे देते हैं कुछ महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के जरिए, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद 6,817 तक जा पहुंची है, जबकि 301 मौत का मामला अकेले महाराष्ट्र राज्य से ही सामने आया है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है मुंबई। गुजरात में आंकड़ा 2,815 तक जा पहुंचा है, जबकि 127 लोगों की मौत हुई है। ये गुजरात का आंकड़ा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजधानी दिल्ली, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पशुपेश की स्थिति है। हालात को कंट्रोल में कैसे किया जाए, दिल्ली का आंकड़ा आपके सामने है। दिल्ली में 2,514 मरीज संक्रमित हैं, जबकि 53 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के कारण हो गई है। राजस्थान में 2,034 पॉजिटिव केस हैं, जबकि 27 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान का ये बड़ा आंकड़ा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें, 1,952 मरीज मध्य प्रदेश में संक्रमित है। सबसे ज्यादा परेशानी का जो शहर बना हुआ है वो है इंदौर, जबकि 92 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हमने देश की बात की, देश के राज्यों की बात की। विश्व की अगर तादाद आपके सामने रखें, देखिए विश्व में मरने वालों की तादाद 1,98,075 तक जा पहुंची है, यानी कि तकरीबन 2 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ। कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 28,50,387 है। 28,50,000 को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है संक्रमण के मामले में। अमेरिका में सबसे ज्यादा 52,217 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त अगर कोरोना के कारण कोई देश है तो वो है अमेरिका। उसके बाद इटली, जहां पर मरने वालों का आंकड़ा 25,969 तक इटली में जा पहुंचा है। इटली के बाद बारी आती है स्पेन की। स्पेन में 22,524 मरीजों ने दम तोड़ा है। तो देश और दुनिया की हमने बात की है कि देश में स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, जबकि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और ये बताया कि अमेरिका कैसे परेशान है। इटली और स्पेन में भी पशुपेश की स्थिति, आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। वहां की सरकारें घुटनों के बल ऐसा लग रहा है कि बैठी हुई हैं। इन सब के बीच देश की बात करें तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील का आदेश दिया है। इसके तहत वो इलाके जो हॉटस्पॉट से बाहर हैं, वहां जरूरी सामानों की दुकानों के साथ ही साथ दूसरी दुकानें भी खोली रखी जाएंगी। लेकिन इस आदेश से भारी कंफ्यूजन फैल गया है। अलग अलग शहरों में दुकानें खोल दी गई हैं, हालांकि गलती का एहसास होते इन्हें फिर से बंद भी करवा दिया गया है। देखिए, हर किसी के मन में एक ही सवाल है, लॉकडाउन कब टूटेगा, कब दफ्तर खुलेंगे, कब बच्चे स्कूल जाएंगे, दुकानें कब खुलेंगी, कब घरों में बंद जिंदगी दोबारा पटरी पर दौड़ेगी। 30 दिन लॉकडाउन में घरों में रहने वाले उकता गए हैं, लेकिन ना तो कोरोना से जंग खत्म हुई है और ना ही खतरा ही कम हुआ है। हर रोज मरीज बढ़ रहे हैं, लिहाजा सब कुछ खोलना बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है। यही वजह है कि सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। एक बड़ा कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ जरूरी सेवा को छोड़कर दूसरी दुकानों को खोलने के आदेश दिए। आदेश स्पष्ट था, लेकिन असमंजस फैला। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकानें खुलने लगी।
दिल्ली के भोगल में कई दुकानों से शटर उठ गए। दिल्ली के अमर कॉलोनी में भी दुकानें खुल गई। दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में जनता मार्केट खुल गया। दिल्ली के उत्तम नगर में दुकानें खुल गई। स्टेशनरी और कुछ जगहों पर मिठाई की दुकानें भी खोल दी गई। सबको यही लगा कि केंद्र सरकार ने सभी दुकानें खोलने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि बात समझ में आई तो कई जगह दुकानों के शटर फिर गिर गए। जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन गाइडलाइंस के मुताबिक मार्केट एरिया की शॉप्स को नहीं खोला जा सकता है। नॉन एसेंशियल सर्विसेज रूरल एरियाज में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में खोली जा सकती है। अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज में जो शॉप्स हैं मार्केट कॉम्प्लेक्सेस नहीं खोलेंगे। मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। खौफ भी यहीं सबसे ज्यादा है। लिहाजा यहाँ जरूरी सेवा को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की तरफ कुछ नरमी बरती है और कुछ रिलैक्सेशंस का अनाउंसमेंट किया है, पर यह भी कहा है कि हर स्टेट गवर्नमेंट का खुद का ये डिसीजन होगा कि उनको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं, ये देखते हुए कि वो स्टेट कितने केसेस से डील कर रहा है। नए आदेश के बाद राजस्थान के जयपुर में कुछ दुकानें खुली दिखी, लेकिन ग्राहक बेहद कम है। लोग एहतियात बरत रहे हैं। बाजार में पहले की तरह चहल पहल तो नहीं है, लेकिन लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से कई दुकानें आपको खुली हुई दिख जाएंगी। इसमें ज्यादातर दुकानें हालांकि इलेक्ट्रिक की ही खुली हुई हैं। हालांकि कोलकाता में जरूरी सामानों के अलावा बाकी दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। गुवाहाटी में भी यही हाल दिखा। चंडीगढ़ और गुरुग्राम में भी कुछ दुकानें खुली हुई नजर आईं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कटनी में हैरतअंगेज मंजर दिखा। दुकान खोलने को लेकर ऐसा भ्रम फैला कि लोगों की भारी भीड़ सड़क पर उतर आई। इस आदेश को लॉकडाउन खत्म होने जैसा ही समझ लिया गया, जबकि गृह मंत्रालय का आदेश साफ है। कानूनी जानकार भी बोल रहे हैं कि राज्यों में दुकानें खुलेंगी या नहीं, इस पर आखिरी फैसला राज्य सरकारों को लेना है। आज तक ब्यूरो। देश में सशर्त शर्तों के साथ दुकान खोलने की इजाजत दी गई है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि दरअसल गृह मंत्रालय के आदेश में क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि आदेश के बाद वो कौन सी दुकानें हैं जो खुली रह सकेंगी। आदेश के तहत देखिए हम आपको दिखाएंगे क्या खुला रहेगा। ग्रामीण इलाकों की सभी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। शर्त जिन दुकानों के लिए है, दुकान में आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा, यानी कि वहां पर भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। सभी लोग मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अब दुकान खोलने के बाद बेहद जिम्मेदारी से एहतियात बरतते हुए कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। ये तमाम वो शर्तें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के स्टैंड अलोन दुकान खोली जाएंगी, जबकि हर स्टाफ के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क पहनना अनिवार्य है। कई राज्यों ने तो हर किसी के लिए घर से बाहर निकलते ही आपको मास्क लगाना होगा, तो हर स्टाफ के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। शहरों के रिहायशी इलाकों की दुकानें खोलने को मंजूरी मिल गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन तमाम लोगों को करना होगा। जिन जिन शर्तों का पालन करना है दुकानदारों को या फिर उसमें काम करने वाले लोगों को, उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क से फेस को कवर करके रखना होगा। आवासीय परिसर में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। बार बार इसकी भी जानकारी सरकार की ओर से साझा की गई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। क्या बंद रहेगा ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, हॉटस्पॉट की दुकानें बंद रहेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, ये सब कुछ बंद रहेगा। इसको खोलने की इजाजत सरकार की ओर से नहीं दी गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, जितने भी शॉपिंग मॉल हैं वो बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल को भी अभी बंद रखा जाएगा अगले आदेश तक, जब तक कोई नया आदेश इसको लेकर नहीं आ जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आपको बता दें जब आदेश आया उसके बाद अफरा तफरी में कई जगहों पर ऐसी भी दुकानें खोल दी गई जिनको खोलने की इजाजत नहीं थी। इसके अलावा जिम, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल, थिएटर, इसको बंद रखने का फैसला अभी किया गया है। यानी कि ये चीजें न जिम खुलेंगे, न स्पोर्ट्स क्लब खुलेंगे, स्विमिंग पूल को भी बंद रखा जाएगा। बार, शराब की दुकानें, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को भी पूरी तरह से बैन रखा गया है। नए आदेश में इन तमाम जगहों को राहत नहीं दी गई है। इन तमाम सामानों की बिक्री पर अभी रोक रहेगी।
और अब 10 राज्यों में कोरोना की क्या स्थिति है उस पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में 6,817 सबसे ज्यादा मामले, 301 लोगों की जान चली गई है। अगला राज्य जल्दी करके हम महाराष्ट्र और उसके बाद बारी आ जाती है गुजरात की। गुजरात में 2,815 संक्रमित मामले, 127 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात के बाद राजधानी दिल्ली की बारी आती है। 2,514 लोगों की जान गई है। 53 मौत का मामला राजधानी से सामने आया है। उसके बाद अगला राज्य राजस्थान, 2,034 संक्रमित केस अभी तक राजस्थान से, 27 लोगों की यहां पर मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 1,852 संक्रमित केस आए हैं। 92 लोगों की जान मध्य प्रदेश में चली गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश 1,621 मामले सामने आए हैं। 25 लोगों की जान उत्तर प्रदेश में जा चुकी है। अलग अलग राज्यों से जो स्थिति, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु 1755 संक्रमित केस, कुल 22 मौतें यहां पर हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में 1,061 संक्रमित, 31 लोगों की जान आंध्र प्रदेश में कोरोना की वजह से गई है। जबकि तेलंगाना में 984 केस सामने आए हैं, 26 लोगों की मौत हुई है। तो राज्यों में जो स्थिति है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र, गुजरात, राजधानी दिल्ली के लिए टॉप 3 ये राज्य हैं, उनमें भी महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,500 से ज्यादा पहुंच गए हैं। राजधानी के 92 इलाके हॉटस्पॉट घोषित कर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमण की चपेट में आने के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे बॉर्डर पर सेना दुश्मनों से लड़ती है, ठीक उसी तरह अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी वायरस से लड़ रहे हैं। इस जंग में डॉक्टर, नर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ लगातार संक्रमण की चपेट में भी आ रहे हैं, और वो भी तमाम एहतियात बरतने के बावजूद। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 15 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले इसी अस्पताल में 14 केस मिले थे, यानी अब तक इस अस्पताल में 29 स्वास्थ्य कर्मी वायरस के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। बाबू जगजीवन राम अस्पताल दिल्ली के कोरोना हॉटस्पॉट जहांगीरपुरी में है। इस इलाके से पहले ही 89 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है। जिस तरीके से अस्पताल के जो स्टाफ कोरोना के शिकार हो रहे हैं, वो एक चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। इन स्टाफ के संपर्क में जो लोग भी थे उन्हें क्वारंटाइन होने के लिए कह दिया गया है। दिल्ली की सड़कों पर व्यवस्था बनाने वाले पुलिस के जवान भी संक्रमण से बच नहीं सके हैं। दिल्ली के अलीपुर में एक हेड कांस्टेबल के संक्रमित होने पर थाने के 11 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। वहीं पश्चिम बिहार इलाके में क्वारंटीन की गई महिला कांस्टेबल के घर से गायब रहने पर कार्रवाई की गई है। आपको लगता है कि छूट देने के लायक नहीं है? नहीं, दिल्ली में देखिएगा जो हॉटस्पॉट है वो 92 हॉटस्पॉट्स एरियाज है। पूरा दिल्ली या पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं। वो हॉटस्पॉट तो उतना छोटा एरिया होता है जो होता है, उसमें पूरी दिल्ली या डिस्ट्रिक्ट नहीं आता। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 138 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं मरीजों की संख्या राजधानी में बढ़कर अब 2,500 से ज्यादा हो गई है। इसमें 290 मरीज पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं। राजेश खत्री के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली का हाल आपने जान लिया। वहीं मुंबई में कोरोना को रोकने की तमाम कोशिशें अब तक रंग नहीं ला पाई हैं। लिहाजा अब बीएमसी ने ड्रोन का सहारा लिया है, जहां लॉकडाउन तोड़ने वालों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी है, क्योंकि यहां पर जरूरी सामान खरीदने के नाम पर छूट का लोग गलत इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में 21 नए मामले मिलने से मुंबई की परेशानी और बढ़ गई है। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने के बाद भी कोरोना का कोहराम कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल सबसे बेहाल है। यहाँ कोरोना पर काबू करने में सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि वायरस घनी आबादी वाली झोपड़पट्टियों में तेजी से पैर पसार रहा है। लिहाजा बीएमसी ने झोपड़पट्टी इलाकों पर ड्रोन से नजर रखने के लिए मुंबई पुलिस की मदद ली है, ताकि लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोका जा सके और लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा सके। मुंबई में बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस को रोकने के लिए स्लम एरियाज बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए बांद्रा ईस्ट बहरामपाड़ा इलाके में बीएमसी मुंबई पुलिस की मदद लेकर ड्रोन से लोगों के ऊपर नजर रख रही है। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है।
अकेले मुंबई में बीते 24 घंटे में 242 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 24 मरीज दम तोड़ चुके हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 4,447 मरीज हैं, जबकि 178 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य में कोरोना के 6,817 केस हैं, जबकि 301 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के तेज भागते मीटर के बीच मुंबई कर खाने पीने की जरूरी सामान की किल्लत की भी शिकायत कर रहे हैं। लिहाजा कुछ इलाकों में जरूरी सामान की दुकानें खोलने की सशर्त छूट दी गई है। जब तक महाराष्ट्र स्टेट और बीएमसी या महानगर पालिका और लोगों की स्टेट गवर्नमेंट जब तक अनाउंसमेंट नहीं करती है, तब तक हमें कोई दुकानें खोलनी नहीं है। वेट फॉर द अपने अपने स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपना निर्णय लिया जाएगा। आप देख सकते हैं हम इस वक्त पार्ला ईस्ट मुंबई में मौजूद हैं और किसी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो सभी दुकानें यहाँ पे बंद हैं, आप देख सकते हैं। और जो हम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस से जो पता कर रहे हैं कि जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं, जो नेबरहुड दुकानें हैं, जो एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से खुल सकती हैं, वो भी महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई शहर में बंद है। मुंबई ने कोरोना काल से पहले भी अनेक कठिन चुनौतियों का सामना किया है, लिहाजा इस लड़ाई को भी धैर्य और हिम्मत से लड़ना होगा ताकि इसे हराया जा सके और मुंबई की रंगत फिर से लौट सके। तनुश्री पांडे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद गुजरात के कारोबारी शहर अहमदाबाद में भी कोरोना विस्फोट हो गया है। टेंशन की बात यह है कि यहां कोरोना फैलने की रफ्तार बाकी देश के मुकाबले दोगुनी है। गुजरात में जहां कोरोना के मरीज 2800 से ज्यादा हैं, वहीं अकेले अहमदाबाद में मरीजों की संख्या 1800 को पार कर गई है। बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस ने गुजरात की टेंशन डबल कर दी है। सूबे के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में कोरोना मीटर तेजी से भाग रहा है। गुजरात में कोरोना विस्फोट, वायरस की रफ्तार से बेदम अहमदाबाद में कोरोना की रफ्तार दोगुनी। अहमदाबाद में कोरोना की रफ्तार से हर कोई हैरान है। यहां कोरोना ने अब तक 1800 से ज्यादा लोगों को अपनी जकड़ में ले लिया है, जबकि पूरे गुजरात में संक्रमित मरीजों की संख्या 2800 से ज्यादा हो चुकी है और 127 लोग बीमारी से जान गंवा चुके हैं। देश में जहां कोरोना के आंकड़े 8 से 9 दिन में डबल हो रहे हैं, वहीं अहमदाबाद में 3 से 4 दिन में ही केस दोगुने हो रहे हैं। यहां सब्जी वाले और घर घर राशन पहुंचाने वालों के संक्रमित होने से प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित पुराना अहमदाबाद है। यहाँ की घनी आबादी वाले जमालपुर, दानी लिमड़ा, बहरामपुर, दरियापुर और खड़िया जैसे इलाकों में खतरा सबसे ज्यादा है, जबकि 15 अप्रैल से ही इन इलाकों में कर्फ्यू लागू है। कारोबार के लिए मशहूर गुजरात में अब रविवार से सरकार ने कंटेनमेंट एरिया के बाहर दुकानें, उद्योग और आईटी इंडस्ट्रीज खोलने का फैसला किया है, लेकिन सिर्फ 50% कर्मचारियों के साथ इन्हें काम करने की इजाजत दी गई है। आहिस्ता आहिस्ता देश का पूरा ये जो कॉमर्शियल सेक्टर है वो भी गति में आए, इसके लिए भारत सरकार जिस प्रकार से मंजूरी देती है उस प्रकार से हम उसको अमल में लाते हैं। वहीं सरकार ने सूरत में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को वापस जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। इधर 23 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में अब वायरस के शिकार मरीजों की संख्या 1700 के पार पहुंच गई है। नोएडा, आगरा और लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। नोएडा, लखनऊ और आगरा अब भी वायरस हॉटस्पॉट वाला इलाका बना हुआ है। इन तीनों जिलों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कभी ये कम होता दिखता है तो कभी अचानक से तेजी नजर आती है।
आगरा में अब तक 358 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 23 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। वहीं नोएडा में अब कोरोना मरीजों की तादाद 110 पहुंच गई है। आज सेक्टर 45 इलाके में एक मरीज का टेस्ट पॉजिटिव निकला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 200 के आंकड़े तक पहुंचने वाली है। पिछले 24 घंटे में 20 नए मरीजों की पहचान हुई है। पूरे यूपी की बात करें तो 24 घंटे में 157 नए मरीजों की पहचान हुई। सूबे के 57 जिलों में 1778 मरीज वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 57 जिलों से अभी तक कुल 1778 इन्फेक्शन के प्रकरण सामने आए हैं, 1778, जिनमें से 248 लोग पूर्णतः उपचारित होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। 248 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 26 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। अच्छी बात यह है कि संक्रमण में आए 57 जिलों में से 10 अब कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। सरकार की पूरी कोशिश संक्रमण के फैलाव को रोकना है और ये फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन से ही मुमकिन है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। वहीं लॉकडाउन का असर अब नौकरियों पर भी पड़ने लगा है। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी डीए पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने 6 तरीके के भत्ते पर रोक लगाई है। हम आपको एक एक करके दिखा भी रहे हैं। कर्मचारियों पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता, सचिवालय भत्ता जिस पर रोक लगाई गई है। यूपी के 16 लाख कर्मचारियों पर इसका सीधा असर देखा जाएगा। पुलिस भत्ते पर भी रोक लगा दी गई है। महंगाई भत्ते के अलावा ये तमाम दूसरे भत्ते हैं जिन पर रोक लगाई गई है। अवर अभियंता का विशेष भत्ता भी रोक दिया गया है। पीडब्ल्यूडी में रिसर्च भत्ते को भी रोका गया है। यह निर्णय योगी सरकार की ओर से किया गया। 16 लाख लोगों पर इसका सीधा असर। सिंचाई विभाग में आईएनपी भत्ता, अर्दली भत्ता को रोका गया है। 1 जनवरी जून से 2021 तक के लिए इस डीए पर रोक लगाई गई है। लॉकडाउन के असर की वजह से यह बड़ा निर्णय लिया गया है योगी सरकार की ओर से। हालांकि इसको लेकर विपक्षी उन पर निशाना भी साध रहे हैं। उधर देश में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर सरकार ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि सरकार ने इसका कोई कारण अभी तक बताया नहीं है। पहले सरकार ने 2 दिन के लिए रोक लगाई थी, जिसकी समय सीमा आज खत्म हो गई। इस बीच आईसीएमआर ने 8 राज्यों में सर्विलांस का काम पूरा कर लिया है, जिसके नतीजे जल्द ही जारी करने की बात कही जा रही है। राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद 2 दिनों के लिए फैसले को रोका गया था कि इसका कोई इस्तेमाल कोई राज्य नहीं करें और अब इस पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। वहीं कुछ नासमझ और लापरवाह लोग लॉकडाउन तोड़ने में अपनी बहादुरी समझते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की तमाम सख्ती के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को पार कर अपने लिए, अपने समाज के लिए खतरा बन रहे हैं। देश के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। कोरोना के हमले से बेपरवाह लोग कहीं सब्जी मंडी में उमड़े तो कहीं शादी के जलसे में लोगों ने जान का खतरा मोल ले लिया। इन तमाम लोगों से आज तक यही अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग हर कीमत पर बनाए रखें, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके साथ दूसरों को भी भारी पड़ सकती है। और अब बात करते हैं मौलाना साद से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें, कल आज तक ने मौलाना साद से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूछा था कि आप कहां हैं, तो फरार मौलाना ने कहा था कि जांच एजेंसियों को सब पता है। लेकिन आज तक ने जब आज ई एजेंडा के मंच पर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा से इसके बारे में सवाल किया, ये पूछा कि मौलाना साद का दावा है कि क्राइम ब्रांच को उसकी लोकेशन पता है। तो सुनिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। क्योंकि अभी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसमें जैसे सीपी लखनऊ सर बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, अभी मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत काम हुआ है और जल्दी हम इसमें शेयर करेंगे। एक्चुअली इसके बारे में क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी मुझे नॉलेज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।